अपने को बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी प्रत्यगात्मा जानकर वह मैं ही हूँ, ऐसी वृत्ति द्वारा अपने सिवाय सब पदार्थों के ऊपर से आत्मा बुद्धि का त्याग करना। लोक का अनुसरण करना छोड़कर देह का अनुसरण भी छोड़ देना। इसके पश्चात शास्त्र का अनुसरण छोड़कर आत्मा के ऊपर का अध्यास भी छोड़ देना। अपनी ही आत्मा में स्थित होकर युक्ति, श्रवण तथा स्वानुभव द्वारा अपने को ही सबका आत्मरूप जानकर योगी का मन नाश होता है। निद्रा को, लोगों की बातों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों को तथा आत्मा के विस्मरण को किसी स्थल पर अवसर दिए बिना हृदय में आत्मा का चिंतन करना। कैसे कोई सत्य में प्रवेश करे, कैसे उस परम रहस्य को जान पाए, जो निकट है फिर भी नहीं जाना जाता, और जो सदा से पास है फिर भी खो गया है। उस तक हम कैसे पहुँचे, उस तक कोई भी कभी कैसे पहुँचा है। इस सूत्र में उस विज्ञान की व्याख्या है, उस मार्ग की विधि है। अध्यास के संबंध में थोड़ी बात हमने समझी। अध्यास का अर्थ है जैसा नहीं है वैसा देखना, और सत्य का अर्थ है जैसा है वैसा ही देखना। हम जो भी देखते हैं वह अध्यास है। हमारी दृष्टि में हम सम्मिलित हो जाते हैं और जो भी हमारा अनुभव है वह वस्तुगत ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव आत्मगत हो जाता है। जो वहाँ बाहर है, जैसा है वैसा ही हम तक नहीं पहुँचता, हमारा मन उसे विकृत कर लेता है, सजा संवार लेता है, सजावट कर देता है, आभूषण पहना देता है, काट छांट कर देता है, छोटा बड़ा बहुत बहुत रूपों में उसे रूपांतरित कर देता है। जो बड़े से बड़ा रूपांतरण है, जो गहरे से गहरा अध्यास है, वह है हम प्रत्येक चीज के साथ अपने को जोड़ लेते हैं जिससे हम जुड़े हुए नहीं हैं। जुड़ते ही चीज की जो वस्तु स्थिति है वह खो जाती है और जो स्वप्न स्थिति है वह सही मालूम पड़ने लगती है। जैसे जहां जहां हम कहते हैं मेरा मकान हम न थे तब भी था, हम न होंगे तब भी होगा। जो हमारे होने से पहले हो सकता है और जो हमारे होने के बाद भी बना रहेगा, और जो हमारे मिटने के साथ मिटता नहीं है, वह मेरा कैसे हो सकता है। मैं इसी क्षण मर जाऊं तो मेरा मकान मिटता नहीं है, मेरे मकान को मेरे मिटने का पता भी नहीं चलेगा। तो मुझसे जोड़ ही क्या है, मेरे मकान का संबंध क्या है। कल कोई और रहेगा उस मकान में और वह भी उसे मेरा कहेगा। कल कोई और रहता था, वह भी उसे मेरा कहता था। न मालूम कितने लोगों ने अपने मैं को उस मकान पर चिपकाया है और विदा हो गए हैं, लेकिन वह मैं चिपक नहीं पाता, वह मकान किसी का हो नहीं पाता। मकान हो भी नहीं सकता किसी का, मकान अपना है, मकान खुद का है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु स्वयं है। इसे हम ठीक से समझ लें तो अध्यास को तोड़ने में आसानी हो जाएगी। जमीन का एक टुकड़ा है, आप कहते हैं मेरा खेत, मेरा बगीचा। आज नहीं कल चांद पर दावा खड़ा होगा, अमेरिका कहेगा मेरा या रूस कहेगा मेरा। कल तक चांद किसी का भी न था, बस चांद था, चांद का ही था, लेकिन अब कोई न कोई दावा होगा, और आज नहीं कल संघर्ष खड़ा होगा। अभी सूरज सिर्फ सूरज का है, कल उस पर भी दावा हो सकता है।